मैंने एक दो तीन प्रवचन होंगे मेरे कि समाज मंदिर का धर्म समाज का धर्म है। जो मंदिर में आके बैठ के जाके पूजा पाठ भक्ति, ये कोई धर्म नहीं है। अधिकतर अपने यहाँ पे भी जितने लोग हैं अरविंद जी करने धरने वाले, वो कितने बैठते हैं स्वाध्याय, लेकिन सारे कार्यक्रम तो वही कराते। थोड़ा खतरनाक बोल रहा हूँ है, सारी जिम्मेदारी तो वही लेते हैं, लेकिन वे बैठते कितने स्वाध्याय। तो उनसे पूछो कि जब तुम स्वाध्याय में नहीं बैठते, जब तुम्हें तत्व की कोई खबर नहीं है, तो तुम्हें मंदिर में इतने लगे क्यों रहते हो? तो उसका एक ही काम है, किस कारण लगा रहता है ना। पुण्य तो बहुत अंदर है, पुण्य भी है, सामाजिक स्टेटस मेंटेन करने आपको समझे नहीं। मंदिर के आप प्रधान बन गए तो इज्जत बढ़ जाती ना आपकी समाज में। लोगों के यहाँ लड़की के रिश्ते आने लगते हैं ना, अरे साहब मंदिर के प्रधान है, मंदिर के प्रधान है जी। ये क्या है, प्रधान माने क्या? ठगिया, सामाजिक ठगिया। जो मंदिरों अब जैसे तुम समझो थोड़ा खतरनाक है, बचा जाना। आज बीमार हूँ तो खतरनाक बोलूँगा, क्योंकि अभी मर हो गया तो फिर कैसे, थोड़ा अच्छा बोल दो। देखो क्या है, मंदिरों में ये जितने भी ये राजनीतिक कार्य होते हैं ना, इनका भयंकर पाप लगता है। थोड़ा बहुत पाप नहीं, बहुत पाप। क्योंकि तुम वीतरागी देव के मार्ग में राजनीतिक पूर्ति करते हो, इससे बड़ा पाप कहाँ लगेगा? नहीं समझे? जैसे अब मंदिर का समझ, खतरनाक बोल रहा हूँ जैन साहब, थोड़ा है बचा जाना। जैसे मंदिर में तुमने विधान रखा और तुमने भोजन बनवाया, तो भोजन हकीकत बताओ, मंदिर में जो बना भोजन वो किसके लिए बना था? कि भाई जो विधान में आएंगे, स्वाध्याय में आएंगे, ये भोजन उनके लिए ताकि उनको आकुलता ना हो। चूंकि तुम भोजन के मुखिया थे, तुम्हारे हाथ में बागडोर थी भोजन की, तो तुमने अपने 10 रिश्तेदारों को बुला लिया भोजन के टाइम पे, आ जाओ। तुमने तो अपने रिश्तेदारों के साथ चमक गए, समझ में आया नहीं? और अपने 2-4 दोस्त बुला लिए और बुला लिया, कहा यार सब अपनी तरफ से, झूठ भी बोल दिया, जबकि अपनी तरफ से कहाँ है वो, तो समाज की तरफ से, मैंने जिसने दान दाओ अपने ही है सब। अब तुम्हें तो लग रहा है तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है तुमने कितना पाप कर लिया। तुमने अपने नंबर चपका लिए। ऐसे ही मंदिर का कार्यक्रम था, जबकि मंदिर में कोई नेता की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम अपनी नेता को पावर दिखाना चाहते थे कि हमारी बहुत पकड़ है मंदिर पे, सारी समाज हमारे हाथ में है। ये पता है सबको इंडायरेक्ट में क्या होता है? इस समाज हमारे हाथ में माने वोट हमारे हाथ में है, और वोट हमारे हाथ में है माने हम पावर में, हम पावर है माने तू आ, हम तुझे दिखाते हैं। तो मंदिर का बढ़िया शुद्ध सात्विक कार्यक्रम था, और नेता सप्तव्यसनी को ला के खड़ा कर दिया। हेल में ये कोई धर्म के नाम पे, ये धर्म के नाम पे आते, लेकिन धर्म के कारण नहीं आते। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कसाई की पूर्ति के लिए बुलाए जाते हैं, अपने को चमकाने के लिए, ताकि कोई कहे अरे यार कुछ भी कहो, विवेक जी का बहुत मंदिर है, बहुत प्रतिष्ठा है इनकी भाई साहब, अरे साहब 200 आदमी के बीच में चलती इनकी। अब ये आपको पता है आप कितना भयंकर पाप है। आपने वीतरागी देव के मार्ग में एक सप्त व्यसनी को लाके खड़ा किया, जबकि उसे कोई लेना देना। तो लोग अपने यहाँ पे कई लोग क्या बोलते हैं कि वो जी नेताओं से काम पड़ता है जी, नहीं समझ में आया? सही बात बताओ, मंदिर को काम पड़ता है कि तुम्हें अपना पर्सनल काम पड़ता है? क्योंकि मंदिरों के काम तो कोई नेता के भरोसे आज तक होते नहीं। मंदिर के काम तो वो हैं जो नेता आगे आके करते हैं, वो कभी मना नहीं करते नेता। क्योंकि मंदिर का काम नेता इसलिए मना नहीं कर सकता कि भाई अगर मंदिर के काम को मना करेंगे तो पूरे समाज से दुश्मनी लेना है, लेकिन तुम्हारा जीएसटी पास नहीं करेंगे तो पूरी समाज से दुश्मनी लेना थोड़ी। तो इसे तो अपने पर्सनल काम निकाल ले। अब चूंकि पर्सनल ताकत तो दिखा नहीं सकते, नहीं समझ में आया? तो ये उसका तरीका है। आपको पता है जैसे जी अंबानी वगैरह पार्टी देते हैं,
कभी सोचा करो, तुम समझते नहीं कभी ये सब राजनीतिक दाव होते हैं। तो वे क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, बॉलीवुड की हस्तियाँ, हॉलीवुड की हस्तियाँ। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ जी इनसे इनका क्या संबंध है, इनको बुला गया। वो इसलिए बुलाते हैं ताकि उनको अपनी विरासत, उनको अपना स्टेटस पता चले दुनिया को कि हम इतने ताकतवर हैं, और हमसे सोचना कुछ बोलना हो तो पहले। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे अपन छोटे लेवल पर करते हैं। अब अपन अपने घर में तो बुला नहीं सकते, घर में तो इतनी जगह है नहीं। वो घर में करोगे तो भी 2 लाख मिटेंगे, 5 लाख मिटेंगे, वो मिटाना ही जब बनिया है ना, होशियार है ना। तो वो क्या है, अपनी बनियाई गिरी वो मंदिर में चमकाना। वो सोचता है ये अच्छा है, हर्रा लगे न फिटकरी और रंग छोको हो जाए। इसलिए देखो तुम ये विधान वगैरह मुझे कहा। अब आप मैं कह रहा हूँ अपन को व्यर्थ में जब ये अष्टांग आती है, रोज का खाना रख देते हैं, जबकि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों कि ना इधर दिल्ली में किसी पे खाने की फुर्सत है। 10 बजे लोग बेचारे अपने फ्री हो गए और आधा खाना बचता है, फिर वो उसकी व्यवस्था देखो, अपना उपयोग खराब करो। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आत्मा की रुचि नहीं है। ये भैया अन्यथा नहीं लेना, मैं ये समता भाव का खोल रहा हूँ कि तुम्हारी प्रवृत्ति और लौकिक संसारी जीवों की प्रवृत्ति समान है। तो तुमने क्या स्वाध्याय समझा, तुमने क्या तत्व समझा? अगर तुमने असली स्वाध्याय समझा होता, अगर तुमने असली तत्व समझा होता, तो तुम्हारी प्रवृत्ति संसारी जीवों की प्रवृत्ति से जुदी होनी ही चाहिए थी। लेकिन तुमने स्वाध्याय के नाम पर खाना पूर्ति की है, तुमने एक सामाजिक स्टेटस मेंटेन किया है, तुमने मंदिर को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का केंद्र मान लिया है। उस जगह तुम इसलिए लगे रहते हो कि तुम्हारा एक स्टेटस बन जाता है। अरे साहब, एक तो भगत जी, धर्मात्मा जी, बाल विवाह के, शादी विवाह, बच्चे सब ठिकाने लग जाते, अंदर से कोई आत्मा की रुचि नहीं है। इस बात में किसी को मेरा विरोध करना हो तो करो। अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं साहब ये बात सही नहीं है, तो मैं उसका जवाब देने को तैयार। आप रिसर्च करके देखो, आपको पता चल जाएगा। और देखो भैया, आप समझे नहीं, आप जो कहते हो ना कि लोग जुड़ जाते हैं, जो भोजन करने के लिए जुड़े, हमें काहे को जोड़ना? हम क्यों करें तुम्हारे लिए? हम अपना उपयोग इतना खराब क्यों करें? हमें स्वाध्याय सुनना है, तत्व सुनना है। ये मंदिर हमने अपने लिए बनाया है कि दुनिया की ठेकेदारी लेने के लिए बनाया है? साहब नए लोग जुड़ना है, तुम खुद का छूट गया हो। जैसे जितने नए लोग कहते हो नए लोग जुड़ना है, तो जो तुम्हारे जो पुराने लोग थे, ये नए लोगों को जोड़ने चले गए, मंदिर खाली हो गया। नहीं समझ में आया? आप अरे सुनो तो, तुम्हारे जो पुराने लोग थे उनसे पूछो तुम कहाँ थे, बोले हम नए लोगों को जोड़ने गए थे, मंदिर खाली हो गया। ये कौन सी परंपरा है जोड़ने की? अरे भैया, मोक्ष मार्ग स्वयं के लिए है। किसी दूसरे जीवों को जोड़ने में अपना मंदिर छूट जाए, ऐसा जोड़ना ही नहीं। क्या जोड़ना? और कोई जोड़ने का कोई जैन धर्म तो ये कहता है जिन जीवों की योग्यता होगी वे जुड़ेंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ, तुम भोजन मत बनाओ, कुछ मत दो, जिनको जुड़ना है वे जुड़ेंगे। सुनो एक बात बताओ, इनाम लेने जो आया है वो इनाम लेने ही आया है, वो इनाम लेके चला जाए। और सुनो, अभी तुमने करा था इनामी शिविर, वे इनामी शिविर वाले कितने आए स्वाध्याय में? लाओ हमें बताओ तो कि हमें सफलता। हाँ, एक आदमी तो बताओ। कुछ नहीं होता, ये तो सब कहने की बातें हैं भाई। जिनकी योग्यता भली होती है वे 1 मिनट में समझ जाते हैं